चलिए देखिए, हम लोग कल इस वास्तविक संख्या का 5 तक सवाल कर लिए। आज हम लोग 6 से 12 तक के सवाल को हल करेंगे। ऑब्जेक्टिव देखिए, यहाँ पर दिया क्या है कि p बटा में 2 के पावर के रूप में इसे लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करें, 0.505 को लिख लेंगे। अब इसको p/q के रूप में लिखेंगे। तो इसको हम दशमलव हटा देंगे 505। हाँ, इसका मतलब 1 था 3 जीरो था 3 जीरो। तो हम इसे क्या करेंगे, काटेंगे। जब काटेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 1। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 200। अब ये 200 को हम लिखेंगे क्या, इसको 2 गुणे 100। अब 2 गुणे 100 लिखे इसको, तो 101 ऊपर उतार देंगे। अब यहाँ पर 2 हो गया और इसको लिखेंगे क्या चाहिए, 2 गुणे 5 गुणे 5। तो अब इसका मान क्या है, 101। 2 के पावर कितना हो जाएगा 3। अब 5 को 2 गए 5 के पावर, ये जो आया यही हमारा क्या होगा। अब यहाँ पर ये सवाल पूछते हैं, p का मान 2 के पावर 3 n दिया है, q का मान 6 के पावर n गुणे 5 के पावर n दिया है। तो p/q का रूप पूछा है, तो हम क्या करेंगे, p का मान 3 के पावर n रखेंगे और q का मान 6 के पावर n गुणे 5 के पावर n करेंगे। अब इसके बराबर लिखेंगे 3 के पावर n, इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 के पावर n गुणे 5 के पावर n। तो अब इसको क्या करेंगे, 3 के पावर का लिखेंगे n और इसका हम अलग अलग कर देंगे। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा n गुणे 3 के पावर n गुणे 5 के पावर n। 3 के पावर n 3 के पावर n, ये n है, कट गया। आया क्या चीज़, ऊपर कट गया तो 1 बचा, नीचे बचा क्या, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n। ये जो आया इसको हम करते 7। यही हमारा उत्तर है। अब यहाँ पर क्या दिया है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, प्रथम विषम 10, पहला विषम संख्या 1, दूसरा का 3, फिर 5, फिर कितना लिखेंगे 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, 1 2 3 4 5 6 7, फिर कितना हो जाएगा 15, फिर 17। तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 19 हो गया। तब यहाँ पर देखिए, विषम संख्या का 1 लिखे, 2 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे, 9 लिखे, 11 लिखे, 13 लिखे, 15 लिखे, 17 लिखे, 19 लिखे। तो कुल एक बार फिर से गिन लेते हैं, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 ये संख्या बढ़ाने क्या हो जाएगा, तो जब इसको जोड़ेंगे तो इसका मान क्या है, देखिए 4 5 9 16 आगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना 28 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36, बटा में कितना हो जाएगा 10। तो अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, यहीं पर इसको हल करेंगे, यानी 16 20 28 36 जो कितना हो जाएगा 14 26 और 3 5 3 8 10, यानी आया कितना
इसका मान 100 100 में 10 काट दिए कितना है 10 में, यही इसका उत्तर है। ठीक, अब यहाँ पर इसको हल करना है। अगले सवाल में हमको बताना है कि कौन परमेय है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसका 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, और इसका हो जाएगा 9, और इसका 16 का 4, और इसका कितना है 3, इसका लघुत्तम में कितना होगा 9, 9 का 9 8, और 1 आएगा तो कितना होगा 2 के 9, तो 4 के ही 12, तो इसको जोड़ दिए तो 20 बटा 9, तो ये जो आया इस परमेय संख्या अब यहाँ पर पूछा क्या है कि इसका गुणनफल क्या होगा, परमेय संख्या होगा और परमेय संख्या होगा वास्तविक संख्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 3 में 3 किए 9, फिर 3 में इसमें करेंगे 3 अंदर कितना आएगा 5, फिर 6 से किए 3 अंदर 6, फिर इसे किए -30। अब देखिए क्या होगा, अब a 9 है, एक वर्गमूल से बाहर है, ये तो परमेय संख्या है, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरमेय संख्या है, ये भी अपरमेय संख्या है, ये भी अपरमेय संख्या है, तो यहाँ से कितना आया है ये क्या है अपरमेय संख्या है, इसलिए इसका उत्तर क्या है अपरमेय संख्या। ठीक है, अब क्या है, अब हम 11 को देखें, तो 11 से बाद में क्या दिया है, अब इसका गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, एक करनी में दिया है, एक करनी में दिया है, तो जब इससे गुणा करेंगे तो करनी में कितना हो जाएगा 10 गुणे 15, 10 गुणे 15, इसका वर्गमूल तो बाहर आएगा नहीं, क्योंकि इसको हम 10 को लिखेंगे 2 गुणे 5, इसको लिखेंगे 3 गुणे 5, देखिए ये 2 5 है तो एक बाहर हो गया और अंदर में 3 गुना के 6, देखिए ये तो बाहर है तो परमेय संख्या है, लेकिन एक करनी में यह परमेय संख्या, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा अपरमेय संख्या। अब आइए, अब इसको हमको बनाना है, देखिए 156 बराबर दिया 2 के पावर यक्स और 3 के गुणे 3 के पावर वाई गुणे 13 के पावर जेड, तो यक्स और वाई प्लस जेड का मान निकालना है। तो हम करेंगे क्या चीज़, सबसे पहले 156 का यहाँ पर 156 का हम अभाज्य खंड लिखेंगे, इसको काटें 7 8, 2 से काटे कितना मिलेगा 6 18, फिर 3 से काटे 13, फिर 13 से काटे 1, तो इसके बराबर क्या है 2 के पावर 2 पूरे 3 के पावर 1 पूरे 13 के पावर 1 बराबर 2 के यक्स पूरे 13 के पावर जेड। यहाँ से हम क्या करेंगे तुलना करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे तुलना 2 2 से, इसका यक्स का मान कितना होगा 2, फिर वाई का वो 3 से, वाई का मान कितना है 1, अब यहाँ पर जेड है यहाँ पर 1 है, जेड का भी मान कितना हो जाएगा 1, तो हमें निकालना है यक्स प्लस वाई प्लस जेड, यक्स का मान कितना हो जाएगा 2, वाई का मान 1, फिर जेड का मान 1, जो मान कितना हो गया 4, इसका उत्तर कितना है 4। इस तरह से हम लोग 6 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर देखें। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, हम लोग अब 13 से लेकर के अगला सवाल 21 तक का देखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, इसका सरलतम रूप लिखना है, देखिए इसको 0.3 प्लस 0.4, तो इसको हम 0 पहले पीछे जोड़ेंगे 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7, फिर दशमलव लगाया दशमलव, फिर 0 का 0, जब इसको हम सरलतम रूप में लिखेंगे इसको लिखेंगे क्या 7 और बटा 1 क्या दशमलव, इसका मान 1, इसके बाद हम कितना है 1 यानी 7 बटा 10। अब इसमें पूछा क्या है कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इसमें विषम पूर्णांक निकालना है। तो देखिए विषम पूर्णांक निकालने के लिए क्या करेंगे 6 सम है, इस 6 क्या है सम है, ये नहीं होगा
4 क्या है सम है, ये भी नहीं होगा। 2 क्या है सम संख्या है, ये भी नहीं होगा। तो विषम क्या है 1, 1 क्या है विषम संख्या, इसलिए उत्तर ये है। हमको यहाँ से छाट लेना है जब विषम बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एचसीएम बराबर 25, एलसीएम बराबर 50। तो दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। दो संख्या का गुणनफल निकालने के लिए क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएम गुणे एलसीएम। देखिए पहली संख्या मान लेते हैं क्या x, दूसरी संख्या y। तो यहाँ एचसीएम कितना है 25, एचसीएम 25, एलसीएम 50। तो हम क्या करेंगे, अब यहीं पर पूरा कर देते हैं। यक्स में इसे पूरा करेंगे तो यक्स वाई, और इसमें करेंगे तो 25 में 5 से पूरा करेंगे तो 125 आई जीरो पीछे बैठा है। इसका उत्तर क्या होगा 1250। अब क्या है, दो लगातार विषम संख्याओं का मसा ज्ञात है। दो लगातार विषम संख्या 1 और 3, 1 और 3 का एचसीएफ क्या होगा। अब यहाँ पर बड़ा क्या है 3 और छोटा क्या है 1, भागा देंगे तो 3 बार जाएगा तो कट गया। एचसीएफ बराबर क्या है 1। अब देखिए यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान यहाँ पर दिया है, क्यू का मान दिया, आर का मान, ए का मान पूछा है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी का मान 61, क्यू का मान 27 और आर का मान कितना है 32 रख देंगे। तब यहाँ पर क्या करेंगे 61 और 27 में पूछेंगे तो 61 और 27, 7 एकाएं 7, 7 छक्का 42। अब देखिए 2 में 1 से ये 2 छक्का के 7 4 6 1, यानी पूरा किए इतना का 1647 बराबर 1 प्लस 32। चलिए जोड़िए 7 2 पीछे 7 2 9 और उसके बाद 3 और 4 जोड़ दिए तो 7 और ये हो गया 1682। इस तरह ऑप्शन ए हो। अब यहाँ पर क्या दिया है, देखिए इसका घात लिखना है। घात लिखने वाले सवाल में क्या करते हैं, सबसे पहले x4 माइनस 2x3 माइनस x प्लस 2। अब भागा कितने से देखिए x² माइनस 3x प्लस। अब देखिए यहाँ पर कितना घात है 4, यहाँ पर कितना है 2, तो इससे हम घटाएंगे कितना है, यानी इसका भाग में कितना है x²। तो भागफल का घात लिखना है, इसलिए सबसे बड़ा घात क्या होगा यहाँ घात कितना होगा। ऐसे बिना बनाए हुए सवाल को हम लोग ऐसे उसका उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है इतना दिया है और इससे कहा है px बटा में qx का हमको घात लिखना है। देखिए ऐसे सवाल में इसका घात कितना है 4, इसका घात कितना है 2, भगा दीजिए तो कितना है 2। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर 2। या इसका हम भागा किससे देते हैं, ऐसे भी दे करके हम निकाल सकते हैं। ऐसे 2 माइनस तो जब इसका घात 4 है, इसका घात 2, तो इसे घटाने कितना है 2 x²। यहाँ पर x² आया, x² आया तो यहाँ पर घात इसका क्या होगा 2, यहाँ पर घात 2 होगा। तो हम क्या करेंगे px का घात कितना है 4, qx यहाँ पर भगा दिया कितना है। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे 140 दिया है और इसका मान निकालना है। सबसे पहले 140 का यहाँ पर आभार गुणनखंड लिखा है। 2 से काटे 70, 2 से काटे 35, 5 से काटे 7, 7 से काटे 1। तो यहाँ पर क्या होगा 2 5 7 बराबर 2 के पावर x पूरे 5 के पावर y पूरे 7 के पावर 6। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 2 को 2 है, 1 1 है 1। देखिए x का 2 के पावर x 2 के पावर 5 के पावर y 5 के पावर y
और एक जेड का मान एक। यहाँ पर काम करना है एक्स प्लस वाई प्लस माइनस देखिए एक्स का मान 2, वाई का मान 1 और उसके बाद माइनस, अब जेड का मान क्या है 1। देखिए माइनस प्लस पर इसका